21 तारीख शिफ्ट सेकंड। और हम लोग सोल्व नहीं करेंगे क्वेश्चंस को, एक्सप्लेन भी नहीं करेंगे ज़्यादा, डायरेक्ट हम लोग आंसर टिक करेंगे। ठीक है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r के बीच में संबंध क्या है? तो संबंध होता है f=r/2। कोई सा भी दर्पण हो यही संबंध होता है। किस राज्य ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप 2025 जीती? तो वो पंजाब ने। किसने जीती? पंजाब ने जीती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2025 में भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो वो थे प्रबोव सुबियांटो। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जैविक अनुसंधान करने के लिए शुभांशु शुक्ला सहित अंतरिक्ष यात्रियों को जून 25 में भेजा गया था। तो अंतरिक्ष यान का नाम बताइए। ये मिशन का नाम भी है एक्सियम 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में किस स्वदेशी मिसाइल प्रणाली ने शानदार प्रदर्शन किया था? तो वो थी आकाश मिसाइल ने शानदार प्रदर्शन किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिरोई लिल्ली महोत्सव 2025, शिरोई कहाँ का है? मणिपुर का। आगे, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार महिलाओं को रोजगार संसाधन उपलब्ध कराने के मामले में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो वो है प्रथम स्थान राजस्थान का। ठीक है। जून 2025 में राजस्थान की किस आर्द्र भूमि को रामसर साइट घोषित किया गया? तो 2 रामसर साइटों को घोषित किया था। एक तो थी खिच्चन फलोदी जोधपुर और एक है मैनार उदयपुर। इन दो को रामसर साइट घोषित किया गया था। ठीक है। राजस्थान की किस झील का नाम बदलकर वरुण सागर झील कर दिया? तो कौन सी झील का नाम बदला? फोई सागर झील का नाम अब क्या कर दिया? वरुण सागर। नेक्स्ट, राजस्थान के किस शहर में राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2025 का आयोजन किया गया? तो वो था जयपुर में किया गया। ठीक है, आगे, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान के दक्षिण पूर्वी मैदान यानी हाड़ौती पठार का भाग नहीं है? तो वो है 12। ठीक है, अगला, रेगिस्तानी मिट्टी में कौन सा तत्व उच्च मात्रा में पाया जाता है? तो इन ऑप्शंस के हिसाब से सबसे उपयुक्त आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट। ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है रेतीली मिट्टी में। ठीक है। भारत की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत शहरी जनसंख्या के मुकाबले सबसे अधिक था? तो ये तो सभी को बता गई, डूंगरपुर में ऐसा था। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत अधिक था। गर्मियों के दौरान चलने वाली शुष्क हवाओं को क्या बोलते हैं? लू बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? केवलादेव गन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? भरतपुर में। ठीक है, भरतपुर। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान में टोडगढ़ राहुली अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है? तो राजसमंद, अजमेर और पाली तो है, झुंझुनू इसका हिस्सा नहीं है। ठीक है। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो वो तो जयसमंद है। कौन सी झील है? जयसमंद झील। अगला, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के क्षेत्र में कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान सुरक्षा सुनिश्चित? तो कौन सा होता है? अनुच्छेद 14 विधि के समान संरक्षण का है ना। भारत में राज्य मंत्रियों के वेतन और भत्ते का कानूनी तौर पर निर्धारण करने का अधिकार किसके पास है? ये क्वेश्चन कौन से एग्जाम में आया था अभी पिछली बार? पटवार एग्जाम, राजस्थान पुलिस एग्जाम में आया था ना। तो वो होता है राजस्थान के राज्य विधानमंडल के पास होता है ना। राज्य के विधानमंडल के पास होता है जो राज्य के मंत्री और जो एमएलए होते हैं उनका वेतन निर्धारित करना। ठीक है। भारत में राज्यों के जिलों में निचली अदालतें किसके अधीन कार्य करती है? तो वो करती है हाई कोर्ट के। ठीक है, राज्य के उच्च न्यायालय के अधीन कार्य करती है। निम्नलिखित में से राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो थे के वर्मा, कमलकांत वर्मा। ठीक है। राजस्थान सरकार के अंतर्गत गृह रक्षा विभाग के कैबिनेट मंत्री वर्तमान में कौन है? तो वो है बाबूलाल खराड़ी। ठीक है, अगला, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष अपना इस्तीफा राज्य के विधानसभा के उपाध्यक्ष को सौंपते। किसको सौंपते? विधानसभा उपाध्यक्ष। तो कौन सा शासक था जिसने चित्तौड़ में गुहिल राजवंश की पुनः स्थापना की? तो वो था राणा हमीर को पुनः स्थापना का क्या दिया जाता है? श्रेय। 1857 में नशीराबाद में छावनी का विद्रोह कब हुआ था? वो होता 28 मई को हुआ था। ठीक है। 30 मार्च 1949 को गठित ब्रिटिश राजस्थान यानी कि 4 नंबर वाला जो एकीकरण में 4 नंबर का पॉइंट आता है 1825 1830, उस समय प्रथम मंत्रिमंडल का नेतृत्व यानी प्रधानमंत्री कौन था? तो वो हीरालाल शास्त्री ही थे, है ना। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के वह प्रसिद्ध व्यक्ति जिन्होंने लीलन टास कविता लिखी थी? तो किसने लिखी थी? कन्हैयालाल सेठिया ने। लीलन टास कन्हैयालाल सेठिया। कौन सी सूर्यमल मिश्रण की प्रसिद्ध साहित्यिक कृति है? तो सबको ही पता है कि वंश भास्कर है। ठीक है। राजस्थानी उपन्यास दोहरा दोहरी किसने लिखी? वो लिखी नतमल जोशी ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैथ्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, इनको सोल्व नहीं कर रहे ना अभी, तो हम डायरेक्ट आंसर टिक कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय पर 7% वार्षिक दर से दूसरे वर्ष में अर्जित ब्याज ये है, तो हमें बताना कि राशि क्या है। तो इसका सही आंसर है 2,10,000। ठीक है। विनय ने कुल 25,000 की राशि का कुछ भाग साधारण ब्याज पर और शेष भाग चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया। यदि ब्याज पर की दर जो 10% वार्षिक है और तो उसे 2 वर्ष के अंत में इतना ब्याज मिला, तो चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई हमें राशि पूछी गई। तो इसका सही आंसर है 15,000 रुपये। 15,000 रुपये उसको चक्रवृद्धि ब्याज पर उसने निवेश किया था। अगला क्वेश्चन अनुपात समानुपात का है।
ए अनुपात बी 2:3 है, बी और सी 2:5 है, ए और डी 1:2 है। तो सी और डी निकालना, ठीक है। तीनों इक्वेशन से तुलना करेंगे एक एक की, तो इसका सही आंसर आएगा वो आएगा 15:8, C/D। कविता की आयु 40 वर्ष है, शैलजा की 48 वर्ष है, कितने वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 6:7 होगा? तो निश्चित तौर पर 8 साल बाद होगा ना। 8 साल बाद इसकी आयु 48 हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 56, तो 6:7 हो जाएगा, ठीक है। PQR ने समान निवेश के साथ साझेदारी शुरू की। 3 महीने बाद P ने निवेश की गई राशि का 200% निकाल लिया और Q ने निवेश की गई राशि में 50% और ऐड कर दिया। तो वर्ष के अंत में उनके लाभांशों का अनुपात ज्ञात करना है। तो इसका सही आंसर रहेगा 34:55:40, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स और वाई किसी काम को क्रमशः 6 दिन में और 8 दिन में कर सकते हैं। जेड की सहायता से भी इस काम को 3 दिन में कर सकता है। तो जेड अकेला कितने दिन में करेगा? तो 1/6, 1/8 और उसको 1/3 में से घटाना है, यानी 1/24। तो जेड अकेले करेगा उसको 24 दिन में, ठीक है। 24 इसका सही आंसर है। अगला, पाइपें PQR को एक टंकी को क्रमशः इन समय में भर सकती है। इन सभी पाइपों को एक साथ खोला गया और निकासी पाइप को भी खोल दिया गया। इससे 12 मिनट में टंकी भर सकी। तो कितने मिनट में निकासी पाइप पूरी भरी हुई टंकी को खाली कर सकती है? तो इसका सही आंसर आएगा, तो इसका सही आंसर आएगा वो आएगा 210 मिनट। 210 मिनट में पूरी भरी हुई टंकी खाली हो जाएगी, ठीक है। व्यक्ति 45 किलोमीटर की गति से यात्रा करते हुए अपने गंतव्य स्थान पर सही समय पर पहुंचता है। एक दिन में वह यात्रा का केवल आधा भाग 5/8 समय में तय कर सका। शेष यात्रा में उसकी गति क्या होनी चाहिए ना, km/h में, ताकि वह सही समय पर गंतव्य स्थान पर पहुंच सके। तो इसका सही आंसर रहेगा, तो काफ़ी देर बाद सॉल्व करने पर इसका आंसर आया है 60 किलोमीटर, है ना। फर्स्ट हाफ में यानी आधी यात्रा में तो उसने 36 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से की थी, और अगली जो बची हुई है उसको करनी होगी वो 60 की स्पीड से करनी होगी, तब जाकर वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार, यानी कि इस रेट से फिर वो गंतव्य स्थान, यानी इस समय के हिसाब से वो गंतव्य स्थान तक पहुंचेगा, ठीक है। ये इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। दंड आलेख का क्वेश्चन है। तो ये सब हमको डेटा दे रखा है और हमसे पूछ रखा है कि जे और एन द्वारा मिलकर के एल और एम द्वारा मिलकर जो घड़ियाँ बनी गई उनसे अनुपात क्या है, ठीक है। तो उसका इन दोनों को ऐड कर देंगे, जे और एन को, और के एल एम को ऐड करेंगे, तो अनुपात जो निकालेंगे तो वो आएगा 505:669। अगला, राजस्थानी भाषा में काव्य रूप में उपलब्ध संतों का जीवन चरित्र इस प्रकार जाना जाता है, वो होता है प्रकाश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कन्हैया ख्याल में कहान के रूप में जो मुख्य पात्र होता है उसको क्या बोलते हैं? तो वो होता है मेड़िया। कन्हैया ख्याल में कौन होता है? मेड़िया, ठीक है। आगे, मेवाड़ की पारंपरिक टोपी को क्या कहा जाता है? तो ये सिर्फ मेवाड़ की नहीं, ये तो पूरे राजस्थान की है, तो निश्चित तौर पर साफा या पगड़ी, ठीक है। राजस्थानी संगीत में व्यापक रूप से प्रयुक्त होने वाला निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य एक सुशिर वाद्य है? इन सब में से सुशिर पूछा गया हमसे, है ना। सुशिर यानी कि जो हवा से बजता है, तो वो कौन सा है? वो है पुंगी। नेक्स्ट, राजस्थान के निम्नलिखित लोक देवताओं में से किसकी पूजा मुसलमान राम शाह पीर के रूप में करते हैं? तो सबको पता है, रामदेव जी, ठीक है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कजली तीज महोत्सव विशेष रूप से? तो कजली तीज कहाँ मनाया जाता है? बूंदी, कजली तीज बूंदी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में उस्ता कला निम्नलिखित में से किस शहर की सांस्कृतिक विरासत का प्रमुख हिस्सा है? तो उस्ता कला तो बीकानेर की है, ठीक है। नेक्स्ट, कौन राजस्थान राज्य सरकार में सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग के वर्तमान कैबिनेट मंत्री है? तो वो है अविनाश गहलोत, ठीक है। पालिका अविनाश गहलोत इस विभाग के मंत्री है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा निकाय राजस्थान में RTI अधिनियम 2005 से संबंधित मामलों के लिए अंतिम अपीली प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है? तो निश्चित रूप से कौन करता है? राजस्थान का राज्य सूचना आयोग, ठीक है, राज्य सूचना आयोग। नेक्स्ट, कौन सी धातु केरोसिन तेल में रखी जाती है? तो वो सोडियम और मैग्नीशियम को रखा जाता है। तो यहाँ इसका सही आंसर क्या है? सोडियम, ठीक है। नेक्स्ट, एंजाइम पेप्सिन और ट्रिप्सिन क्रमशः किसके द्वारा स्रावित हार्मोन है? तो पेप्सिन और ट्रिप्सिन ये होते हैं आमाशय और अग्नाशय, ठीक है। ये इसका सही आंसर, आमाशय और अग्नाशय। पेप्सिन तो होता है, पेप्सिन तो किससे रिलीज होता है? पेप्सिन रिलीज होता है आमाशय यानी स्टोमक से, और पेनक्रियास से होता है यानी अग्नाशय से होता है ट्रिप्सिन। तो ये इसका सही आंसर है, ठीक है, आमाशय और अग्नाशय। नेक्स्ट,
द्विगुणित मानव कोशिकाओं में गुणसूत्र में कितने जोड़े मौजूद होते हैं? तो निश्चित तौर पर द्विगुणित है ना, कितने जोड़े? तो 23 जोड़े। अगला, सूची 1 का 2 से मिलान करना। तपेदी यानी टीबी। टीबी किससे होता है? टीबी होता है बैक्टीरिया से, जीवाणु से। खसरा, मीजल्स, मीजल्स किससे होता है? वायरस से। मलेरिया, प्रोटोजोआ से। और दाद किससे होता है? कवक से। तो ए सेकंड, बी का थर्ड, सी का 4 और डी का 1, यानी ए इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाहरगढ़ किले के मुख्य प्रवेश द्वार का नाम क्या है? तो वो है ताड़ी गेट। कौन सा गेट? ताड़ी द्वार। अगला, किसने राजस्थान में गागरोन किले का निर्माण करवाया था? तो गागरोन किला किसने कराया था? जालिम सिंह ने कराया। किसने कराया? बिजल देव सिंह ने। ठीक है, बिजल देव सिंह गागरोन झालावाड़ में निर्माण करवाया। राजस्थान के करौली क्षेत्र में कैला देवी के भक्तों द्वारा लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। कौन सा गीत? लांगुरिया। ठीक है, नेक्स्ट, वालर नृत्य राजस्थान के शिरो क्षेत्र की किस जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है? तो वालर किसका है? भील का। भील का नहीं, वालर नृत्य ग्रासियों का है ना। गौरी, मोरी, ये सब मांजल है ना, ये सब मांझ किसका है? ग्रासियों का। तो वालर भी ग्रासियों का। कौन सा दौसा, लालसोट और सवाई माधोपुर क्षेत्रों का लोक नाट्य है? दौसा, लालसोट, कौन सा? हेला ख्याल। हेला ख्याल कहाँ का है? लालसोट, दौसा। तुरा कर लूँगी तो अलवर बिल्कुल उधर का है, बाकी तो है ही नहीं, नाम से ही पता चलता है। कौन सा लोक नाट्य महाराजा प्रताप सिंह के शासनकाल के दौरान जयपुर में उत्पन्न हुआ? तो वो है तमाशा। ठीक, कौन सी प्रसिद्ध हवेली जैसलमेर में स्थित है? तो जैसलमेर में कौन सी है? पटुओं की हवेली। पटुओं की हवेली कहाँ है? जैसलमेर में। भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो वही जो प्रथम राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, भारत में राज्यों के राज्यपाल के पद के बारे में कौन सा कथन सही है? किसी राज्य के राज्यपाल का चुनाव राज्य विधानमंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है? नहीं, ऐसा, हाँ ऐसा होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। राज्यपाल को तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है। राज्यपाल संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन के सदस्य नहीं होंगे। क्या ये सही है? क्या ये बिल्कुल सही है? राज्यपाल 6 वर्ष की अवधि के लिए पद पर रहेंगे? जरूरी नहीं है। भारत का कोई भी नागरिक जिसने 30 वर्ष की आयु पूरी कर ली है राज्यपाल नियुक्त होने के लिए पात्र। तो 30 साल नहीं, वो होती है 35 साल। तो इसका सही आंसर क्या है? किसी भी सदन या राज्य के विधानमंडल के सदस्य नहीं होंगे, ये इसका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, इंग्लिश आ गई। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। ही वॉज पासिंग द बॉल। ठीक है, तो बॉल वॉज बीइंग पास्ड बाई हिम। डी। नेक्स्ट, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। शी सेड टू मी ही हैज सबमिटेड द रिपोर्ट। तो शी टोल्ड मी दैट ही हैड सबमिटेड द रिपोर्ट। ठीक है, ये इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? कन्वर्ट द फॉलोइंग असर्टिव सेंटेंस टू नेगेटिव सेंटेंस। लोकेश हैज मोर वेल्थ देन कॉमन सेंस। यानी असर्टिव को नेगेटिव में बदलना। ठीक है, तो लोकेश डज नॉट हैव एज मच एज कॉमन सेंस एज ही हैज़ वेल्थ। मतलब ये पहला सेंटेंस क्या है? लोकेश हैज मोर वेल्थ देन कॉमन सेंस। ठीक है, यानी कि उसके पास कॉमन सेंस से ज़्यादा संपत्ति है। ठीक है, तो पहला, लोकेश डज नॉट हैव एज मच कॉमन सेंस एज ही हैज़ हेल्थ, ये इसका सही आंसर रहेगा। सेकेंड है, लोकेश डज नॉट हैव वेल्थ एंड कॉमन सेंस, ये गलत हो गया। लोकेश नीदर हैज़ वेल्थ बट हैज़ कॉमन सेंस, ये भी गलत है। लोकेश इज मोर वेल्थी देन स्मार्ट। तो पहला इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इन इंटरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव बनाना। हु डज नॉट लाइक टू बी पैम्पर्ड। यानी कि पैम्पर्ड होना कौन नहीं चाहता? तो इसका असर्टिव क्या बनता है? सब लोग पैम्पर्ड होना चाहते हैं। तो एवरीवन लाइक्स टू बी पैम्पर्ड। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, convert the following assertive sentence to an exclamatory sentence. It is said that we have lost the match today. है ना, exclamatory बनाना। Bravo, we have lost the match today. Hurrah, we have lost the match today. Alas, we have lost the। मतलब मैच हारा है तो निश्चित तौर पर खुशी का भाव नहीं आएगा, दुख का भाव होगा। और दुख का भाव किस में आता है? अल्लाह में आता है ना। हुर्रा और ब्रेवो में तो खुशी का भाव होता है, अल्लाह में क्या होता है? दुख का भाव आता है। ठीक है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। नो सूनर आई सो द बियर देन आई रैन अवे। मतलब जैसे ही मैंने भालू देखा मैं भाग गया। तो नो सूनर के बाद हमेशा क्या आता है? डिड आता है। नो सूनर डिड आई सो बियर देन आई रैन अवे। तो पहला ही इसका क्या आएगा? अच्छा, इसको हमको चेंज करना है ना, तो
तो नो सूनर या तो डिड आता है या क्या आता है, हेड आता है ना। नो सूनर डिड आई, सो यहाँ क्या है, हेड वाला, हेड डिड वाला है नहीं तो हेड वाला सही ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। इट टुक आनंद 7 years टू दिस टास्क, है ना। इस टास्क को कंप्लीट करने में आनंद को कितने साल लगे, 7 years लगे। तो उसका नाउन अपने पास क्या बनेगा, एकम्प्लिश। ये इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, किसान गिरदावरी मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग क्या है। यहाँ किसान अपनी फसल बेच सकते हैं, अपनी फसल की जानकारी स्वयं पंजीकृत कर सकते हैं, टिड्डियों की आवाजाही पर नजर रखते हैं, बीज और खाद खरीद सकते हैं। तो निश्चित तौर पर गिरदावरी खुद कर सकते हैं, गिरदावरी नाव है तो। और क्या सुविधा होती है, वो कर सकते हैं फसल की जानकारी को स्वयं उसमें क्या कर सकते हैं, पंजीकृत कर सकते हैं, यानी कि कौन सी फसल मैंने बो रखी है ना, क्या स्थिति में अभी। अगला, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, विंडोज़ 11, मैक ओएस, एडोब फोटोशॉप या उबंटू। हमें पूछा गया ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है, तो सीधा सब बात है कि विंडोज़ 11, मैक ओएस, उबंटू ये सब तो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन एडोब फोटोशॉप ये तो क्या एप्लीकेशन है ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चयनित टेक्स्ट को हटाने के लिए कौन सा शॉर्टकट की है, हटाने के लिए ना, तो वो है कंट्रोल एक्स। ठीक है, कंट्रोल वी से क्या होता है, पेस्ट होता है, कंट्रोल सी से कॉपी होता है। ठीक है, कट करने के लिए कौन सा है, कंट्रोल एक्स। MS एक्सेल में पाई चार्ट और बार ग्राफ किस टैब के अंतर्गत पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं इंसर्ट टैब के अंदर। ठीक है, वेब पेज, इमेज, वीडियो आदि का एक संग्रह जो एक URL के सापेक्ष संबोधित होते हैं, तो वो है वेबसाइट होती है ना। वेबसाइट में वेब पेज खुलते हैं, इमेज खुलती है, वीडियोज ये सब खुलते हैं, और URL से वेबसाइट ओपन होती है। ठीक है, कॉमन सेंस वाली बात है। ईमेल पते का अनिवार्य हिस्सा कौन सा नहीं है, उपयोगकर्ता नाम, @ का चिन्ह, प्राप्तकर्ता का नाम या शीर्ष स्तरीय डोमेन। ठीक है, मतलब ईमेल एड्रेस का कौन सा है वो अनिवार्य हिस्सा नहीं है। तो निश्चित सी बात है कि प्राप्तकर्ता का नाम, हम ईमेल एड्रेस बनाते हैं तो प्राप्तकर्ता का नाम थोड़ी कहीं लिखते हैं, है ना। वो तो डिपेंड करेगा किसको भेजेंगे, वो तो ईमेल बनने के बाद की बात है। नेक्स्ट, वापस से मैथ्स आ गई। 5/6, 2/9, 4/27 से पूर्णतः विभाजित छोटी से छोटी भिन्न ज्ञात करें। ठीक है, तो एक बार ऑप्शन से देख लो। 1/3, 1/3 में अगर भाग दें अपन 5/6 का, तो 5/2 बचेगा ना, तो ये भी 5/2 क्या, 2/5 बचेगा, और यानी कि ये पूर्णतः विभाजित नहीं है। 20/27 है क्या, 20/27 6 से नहीं कटेगा ना, तो ये भी नहीं। 20/9 है क्या, हाँ 20/9 है। 5/6 से कट जाएगा, 5 से 20 कट जाएगा, नहीं 9 6 से नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं। और 20/3 है क्या, हाँ 20/3 हो सकता है ना, तो 20/3 5/6 से भी कट जाएगा, 2/9 से, 2/9 से भी कट जाएगा। ठीक है, 4/27 से कट जाएगा क्या, हाँ 4/27 से भी कटेगा, तो ये इसका सही आंसर है। ठीक है, किसी परीक्षा में एक कक्षा के 60 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 43 है, उत्तीर्ण विद्यार्थियों के अंकों का औसत 52 है और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के अंकों का औसत 16 है। कक्षा में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो इसको सोल्व करने पर सही आंसर आया वो है 25%। ठीक है, इसका सही आंसर आएगा 25%। 75% उत्तीर्ण विद्यार्थी और 25% क्या है, अनुत्तीर्ण। एक दुकानदार ने वस्तु 2016 में बेची जिससे उसे 12% लाभ हुआ। 20% लाभ करने के लिए उसे कितने में वस्तु को बेचनी होगी, तो इसका सही आंसर होगा 2160। ठीक है, नेक्स्ट, एक विक्रेता ने 2 पुरानी बाइकें प्रत्येक ₹18,000 में बेची। एक बाइक पर 20% लाभ हुआ, दूसरी पर 10% की हानि हुई। इस संपूर्ण लेन देन पर उसे लाभ हुआ अथवा हानि वो प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको भी सोल्व करने पर एक की कीमत आई 15,000 है ना, एक बाइक की, जिस पर उसको लाभ हुआ था, और जिस पर हानि हुई थी उसकी कीमत है 20,000, और दोनों को 18,000 में बेचा। यानी कि 20 और 15 कितना, 35,000 में खरीदा और 18 36 में बेचा, यानी कि 1,000 रुपये बेनिफिट रहा, और कितने पर, 35,000 पर। तो ये उसका लाभ प्रतिशत हो गया। ठीक है, 2 0 से 2 0, 100/35 यानी कि 2 फिर 30, 300, यानी कि लाभ 2 से 66/7, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, तो क्षेत्रफल स्क्वायर होता है भुजा का, यानी कि 40% की हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। सॉरी, 20% भुजा को बढ़ाया ना, तो 20% यानी कि ए थी, फिर कर दिया हमने 20% यानी 1.2 A। अब एरिया क्या होगा, 1.44 A।
यानी कि 44% क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, वृद्धि हो गई। साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 5 वर्ष में 13,080 और 8 वर्ष में 16,023 हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? तो सोल्व करने पर इसका आएगा आंसर 12%। ठीक है। अगला, कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? व्यक्तिवाचक है ना, भारत, पहाड़, गंगा, हिमालय, तो पहाड़ क्या है, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। नेक्स्ट, यह बिल्ली काली है, वाक्य किस विशेषण का प्रयोग हुआ? यह बिल्ली है ना, तो वो हो गया व्यक्तिवाचक। अगला, यह बिल्ली काली है, तो काली है ना, तो इसलिए क्या आएगा, गुणवाचक आएगा। हम उसके गुण को दर्शा रहे हैं, तो गुणवाचक। ठीक है। किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ? जो सोता है वो सोता है, शोक होता है ना, संबंधवाचक यानी कि एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए, तो ये इसका सही आंसर है। राधे श्याम रो चुका वाक्य में किस प्रकार की क्रिया, मतलब काम हो चुका है, रो चुका, इसमें कोई कर्म नहीं है, तो कौन सी हो गई है, अकर्म क्रिया। राधे श्याम रो चुका है ना, तो यहाँ तो ऑप्शन से कुछ आ ही नहीं रहा ना, इसको अभी डाउट में रखते हैं। ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द है? गोबर, उष्ट्र, पलंग, मयूर। तो एक तो उष्ट्र है और एक कौन सा है, मयूर है। ठीक है। गोबर नहीं है क्योंकि गोवर्धन होता है शायद, पलंग भी नहीं है, और फूल नहीं होता, पुष्प होता है। ठीक है। तो बी और डी, केवल बी और डी, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, तो कथन दिए गए, जो शब्द संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं वे तद्भव कहलाते हैं। ये बात सही है। विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्दों को तद्भव कहते हैं, ये गलत है, उनको क्या बोलते हैं, विदेशी शब्द बोलते हैं। ठीक है। तो पहला कथन क्या सही है, लेकिन दूसरा गलत है। ठीक है, सी। नेक्स्ट, देश शब्द कौन सा है? शत, तिक्त, शीर, लोटा। लोटा क्या है, देश शब्द, बाकी सब तो तत्सम शब्द है। ठीक है। अगला, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? यानी बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। कम गुणी होकर भी गुणी का दिखावा, यानी ये थोता चना बाजे गना, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, नयन का संधि विच्छेद होगा, तो वो ने प्लस अन, कौन सी संज्ञा है? ये है हमारे पास अयादि संधि। ठीक है, ने प्लस अन। नेक्स्ट, प्रत्युपकार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है? प्रति, कौन सा उपसर्ग है? प्रति प्लस उपकार। ठीक। किस क्षेत्र में परवन बहुउद्देशीय, तो परवन कहाँ है? झालावाड़। परवन किस में? झालावाड़। 2024 में मानसून सीजन जून सितंबर के दौरान किस महीने में राजस्थान में दीर्घ अवधि औसत एलपी वर्षा का उच्चतम प्रतिशत दर्ज किया गया? तो इसका सही आंसर है अगस्त महीने में किया गया था। ठीक है। हमजा खेरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? खेरी बांध किस नदी पर है? प्रतापगढ़ में ना, तो ये है शिवनी बेसिन है ना, शिवनी नदी पर बनाया गया है। ठीक है। कौन सा बांध राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र में स्थित नहीं है? उदयपुर में कौन सा नहीं है? तो बड़गांव है, बागोलिया है, फतेह सागर है, और मासी कहाँ है? मासी है, मासी कौन से जिले में? मासी जिले टोंक जिले में। ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या दूसरा सबसे अधिक घनत्व दर्ज किया गया था? तो सबसे पहले तो जयपुर का था, उसके बाद किसका था? भरतपुर का। ठीक है। नेक्स्ट, बनास नदी कुंभलगढ़ के निकट किस स्थान से निकलती है? तो बनास नदी कुंभलगढ़ के निकट, ठीक है, कहाँ से निकलती है? कमनौर पड़िया ना, शिवालिक, क्या बोलते हैं, शिवालिक स्थान से निकलती है। ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्या है? कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर गुजरता है, जैसा कि NHAI द्वारा 31/12/2024 की स्थिति में जारी भारत के सड़क नेटवर्क के राज्य केंद्र शासित प्रदेशवार विवरण में दर्शाया गया है? तो वो गुजरता है 168A, ये इसका सही आंसर है। कोटा बाईपास पर चंबल नदी पर बना केबल स्टेड ब्रिज निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय कॉरिडोर का हिस्सा है? ठीक है। तो कोटा बाईपास पर जो बना वो किसका है? ईस्ट वेस्ट यानी कि पूर्व पश्चिम कॉरिडोर का हिस्सा है। ए इज द राइट आंसर। भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA का नेतृत्व कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान में जलवायु परिवर्तन एवं स्वच्छ विकास तंत्र CDM प्रकोष्ठ की स्थापना किस विभाग के तहत की गई?
तो जलवायु परिवर्तन और वो क्या कहती राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट आर्टिकल। ही अर्न्स 70,000 रुपीज़ ए ईयर, ठीक है। डू यू हैव फूड लेफ्ट, तो फूड में क्या था, मतलब आपके पास कुछ थोड़ा सा खाना बचा है क्या, तो यहाँ क्या आएगा एनी। डू यू हैव एनी फूड लेफ्ट, ठीक है, ये इसका सही आंसर आएगा। लिस्ट ए को 2 से मिलाना है। प्रेम वाज सेंटेंस्ड डेथ बाय द जज, ठीक है, तो सेंटेंस के बाद क्या था टू, सेंटेंस टू डेथ। फॉर लैक ऑफ मनी ही कुड नॉट, द कैट जम्प्ड ओवर द फेंस, और द डॉक्टर डिसाइडेड टू ऑपरेट ऑन हिज आर्म इमीडिएटली, ठीक है। तो A4 B3 C1 और D2, ये इसका सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चूज द सेंटेंस विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट यूज ऑफ पंक्चुएशन, ठीक है। आई थिंक यू आर रॉन्ग जॉन्टी, तो यहाँ कॉमन नहीं आएगा ना, तो ये गलत हो गया, यहाँ कॉमन नहीं आना चाहिए। ब्रिंग मी सम फ्रूट, यहाँ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। इट इज़ क्लाउडी, इट मे रेन, ये भी गलत है। दे विल कम वॉन्ट दे, ये इसका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू ट्रांसफॉर्म द, ठीक है, हिंदी टू इंग्लिश बताना ना। इस कक्षा में तान्या 200 से ज़्यादा समयनिष्ठ है, तो तान्या इज शार्पर देन एनीबडी एल्स इन द क्लास। समयनिष्ठ यानी पंक्चुअल है, तो इसका सही आंसर क्या है, तान्या इज मोर पंक्चुअल देन अदर्स इन दिस क्लास, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, इंग्लिश से हिंदी बनाना। शी लिसन टू माई एडवाइस अटेंटिवली है ना, उसने मेरी सलाह को ध्यानपूर्वक सुना, तो पहला इसका सही आंसर है। व्हाट इज़ द टेक्निकल टर्म फॉर ए डॉक्यूमेंट विच इज़ जेन्युइन, ठीक है, जेन्युइन के लिए क्या होता है, प्रामाणिक यानी कि बोनाफाइड, ये इसका सही आंसर है। राजस्थान का कौन सा स्थान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे करीब है, तो कौन सा है, तन्नौट है ना, तन्नौट क्या सबसे करीब है। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र हरियाणा से अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो हरियाणा से कौन नहीं करता, दौसा नहीं करता। राजस्थान की जनगणना के अनुसार राजस्थान की शहरी जनसंख्या लगभग कितना प्रतिशत थी, ठीक है, तो 60%, तो है ना, 75 और 25 का था हमारे पास रेशियो, तो शहरी पूछा यानी कि शहरी क्या हुई, शहरी हो गई 25%, ये इसका सही आंसर है, ठीक है। जहरीला शब्द कौन सा प्रत्यय होगा, तो जहर, फिर क्या गया इल्ला, इल्ला इसका सही आंसर। आँख का पर्यायवाची नहीं है, चक्षु, लोचन, दृग, चपला, चपला किसका है, जीभ का है, आँख का नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, पक्षपात शब्द का विलोम शब्द, पक्षपात का विलोम शब्द क्या है, निष्पक्ष। जो बहुत जानता वाक्य के लिए उचित शब्द होगा, बहुज्ञ। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शारीरिक गलत है, पारिवारिक गलत है, चारित्रिक सही है, प्रशंसनीय से पहले ये आएगा, ठीक है, तो चारित्रिक इसका सही आंसर। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तेरे को आज घर में ही खेलना है, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, आपका बहुदिए। थोड़ी देर बाद वे वापस लौट गई, तो ये इसका सही आंसर है, ठीक है। प्रज्ञान ने पाठ पढ़ा होगा, किस काल से संबंधित है, तो संदिग्ध भूतकाल। रमेश ने अपने भाई के द्वारा आपका खोया हुआ बैग भिजवा दिया है, आपने आभार प्रकट करते हुए रमेश को पत्र लिखा, यह पत्र किस शैली के अंतर्गत होगा, तो निश्चित तौर पर ये तो अनौपचारिक पत्र होगा। भारत सरकार ने दिल्ली के शिक्षा विभाग को 15 दिन पहले एक पत्र भेजा था, जिसका उत्तर प्राप्त न होकर रिमाइंडर भेजा। रिमाइंडर शब्द के लिए क्या होगा, अनुस्मारक। फिल इन द ब्लैंक। द रेडियो सिंस 10 PM yesterday द नेबर्स वर गेटिंग डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ इट, तो सिंस यानी कि हैड बीन प्लेइंग, ये इसका सही आंसर है, ठीक है। ये हमारे पास 120 क्वेश्चन पूरे हो गए।